फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस 2021 के फर्स्ट शिफ्ट से लिए गए हैं, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि द्विघात बहुपद 5x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तो यहाँ पर अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। हमसे पूछा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का हम इस तरीके से बटा पर का जोड़ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया यहाँ बीटा और प्लस बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा। तो ऊपर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर जो है बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया, यानी कि एक तरीके से मूलों का योग, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा है, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग द्विघात बहुपद में मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। मूलों का योग बराबर होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया क्या, तो -b/c। तो यहाँ से -b की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो जो भी x का गुणांक होता है वो हम -b की जगह पर रखेंगे। तो x के गुणांक में -7 है और यहाँ फॉर्मूले में भी -b है, तो माइनस माइनस प्लस में 7 हो जाएगा। और c जो कि कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 7/1, यानी कि आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ से हमें पूछा है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr/h होता है, और बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर 1760। अब 2 है तो 2 इंटू पाई के जगह पर हम यहाँ पर 22/7 रखेंगे। r, तो r का वैल्यू देख लेते हैं, r कितना है, यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो h का h ही रहने देंगे, और बराबर 1760। अब यहाँ पर 7 से इसे कटा दिए 2 बार में, 7 दूनी 14 कट गया। अब 22 में 2 से गुना किए तो 22 दूनी 44, और 44 में फिर 2 से गुना किए तो 44 दूनी हो जाता है 88 और बराबर 176 और एक 0, यानी 1760। अब हमें h का मान ज्ञात करना है, तो h बराबर हो जाएगा 1760 और बटे में 88। तो 88 से कटा दिए 2 बार में और एक 0, यानी कि बेलन की ऊंचाई निकल करके आ गया h बराबर 20 सेंटीमीटर। चलिए बेलन से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमको फार्मूला बता देते हैं, जैसे कि बेलन के आयतन, यानी कि अगर वॉल्यूम का फार्मूला पूछे तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। और जब हम बेलन के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तब बराबर होगा 2πr इंटू r प्लस h, यानी कि ये हो गया फॉर्मूला बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या वो 1 से शुरू होता है, तो 1, 3, 5 इस तरीके से, और 49 तक। तो 0 और 50 के बीच में अगर हम बात करें कि टोटल कितनी विषम संख्याएं, तो 0 और 50 के बीच में देख लेते हैं कि कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो इसे हम an के फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रथम पद है, यानी कि a की बात करें, तो प्रथम पद जो है वो 1 है, और इसका सार्व अंतर यानी d कितना है, तो सार्व अंतर 3 में से
1 घटाएंगे तो अंतर इसका 2 है, और हम यहाँ से अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद यानी विषम संख्या कितना है, तो 49, तो an बराबर 49 है। तो पहले हम n ज्ञात कर लेते हैं कि n का मान कितना है। तो इस तरीके से an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an अंतिम पद 49 है तो 49, और प्रथम पद 1 और प्लस n माइनस 1, तो n का मान ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 2 रख देंगे। अब 49 में से 1 माइनस कर देंगे, और इधर 2 गुना में है तो बाएं तरफ यहाँ पर भागा में आ जाएगा, यानी कि बटे में 2, और बराबर हो जाएगा n माइनस 1। अब 49 में से 1 घटाते हैं तो 48 और बटे में 2, और इसको कटा दिए 24 बार में, और इधर हो गया n माइनस 1, तो यहाँ से n का मान निकल करके आ गया 25। तो यहाँ एक तरीके से 0 से 50 के बीच में देखें तो टोटल 25 विषम संख्या है, और लगातार प्राकृत विषम संख्या का योग जब 1 से शुरू होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लगातार इस तरीके से लिख देते हैं, लगातार प्राकृत विषम, ये फॉर्मूला है, इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे। विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, यानी जो जितनी संख्या है उनके बीच उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर 25 टोटल संख्या है तो 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या के योग का आंसर आ गया 625। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद हैं। बक्से में से एक गेंद यादृच्छा चुना जाता है, तो इसके लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है। लाल गेंद की प्रायिकता पूछा है, और यहाँ पर यादृच्छा चुना जाता है, तो यादृच्छा का मतलब हो गया कि बिना देखे हुए। तो जैसे कि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल लाल गेंद की संख्या कितनी है, R4 रेड लाल गेंद की संख्या 4 है, और अगर हम काली गेंद की बात करें ब्लैक कलर की तो टोटल 6 है। तो यहाँ पर टोटल गेंद कितना हो गया, टोटल बॉल्स हो गया यहाँ पर 6 और 4 10, और हमसे लाल गेंद की प्रायिकता पूछा है तो PR यानी कि लाल गेंद की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम, यानी जिसका हमें ज्ञात करना है। तो लाल गेंद की संख्या 4 है तो 4, अब बटा में कुल गेंद 10 है तो 10, 2 से कटा दिए, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2/5। आप प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिए, कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट आपको बता देते हैं। जैसे प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम यानी जो भी हमें ज्ञात करना होगा, और बटे में होता है कुल परिणाम। और प्रायिकता के बारे में, जैसे प्रायिकता का अगर हम मान की बात करें तो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। यानी जो प्रायिकता का मान है वो 0 और 1 के बीच हो सकता है, यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा यानी कि माइनस में 1, माइनस में 2 ये सब नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस में 1.1 या 1.01 इस तरीके से भी नहीं हो सकता। तो प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच या फिर 0 या 1 हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, और हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l, l यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु में यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है इसकी त्रिज्या यानी कि एक तरीके से आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस जो ऊंचाई दिया गया है 14, तो 14 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर किए तो 49 और प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो 49 और 196 को जोड़ ले तो 9 और 6 15, उसके बाद हो गया 9 4 13 और 1 14, 1 और 1 2, तो वर्गमूल 245 का कितना होगा, तो लगभग 15.6 के आसपास होगा, 15.6 समथिंग। तो अब हम इसे फॉर्मूले पर सेट कर लेते हैं
पाई आर एल के फॉर्मूले पे, जो कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिख देते हैं, आप इसे नोट करते चलेंगे और रिमेंबर करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बराबर अभी फॉर्मूला जस्ट ऊपर लिखे थे पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई का मान हम रखेंगे, पाई का मान हो गया 22/7 और इसकी त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितना है तो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई अभी 15.6 आया है, इसकी ऊंचाई 15.6, तो यहाँ पर हम रख दिए 15.6। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब हम 22 को 15.6 से गुना कर लेते हैं। 15.6 को 22 से गुना, तो 6 को 2 से गुना किए तो 2 छके 12 और 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया। फिर से 2 से ही गुना करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 312। अब इसे जोड़ लेते हैं, 2 है तो 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 3 के 3 और 1 अंक पर दशमलव है तो 1 अंक पर दशमलव, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 343.2, 343.2 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में अगर आयतन रहता तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। तो ये सब यूनिट भी ध्यान रखेंगे, छोटा छोटा ये सब यूनिट जिसके चलते नंबर कट सकता है, तो यूनिट भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि यहाँ दिया हुआ है 21, तो जो भी चीज़ इसमें दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद जो है वो 21 है। अब इसके सार्व अंतर को लिख लेते हैं, तो सार्व अंतर यानी कि d, तो सार्व अंतर कितना है तो 42 में से, यानी कि सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो 42 में से 1 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या पता है, लास्ट पद यानी कि an पता है कि अंतिम पद जो है 420 है, और पूछा है कि हमसे कौन सा पद यानी कि n का मान पूछा है कि कौन सा पद है जो कि 420 है। तो चलिए इसे an के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। an बराबर क्या होता है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी कि अंतिम पद एक तरीके से 420 है तो 420 लिख लिए, प्रथम पद 21 है तो 21 और प्लस n माइनस 1, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है तो n की जगह पर n रखने देंगे और सार्वंतर d 21 है तो 21। 420 में से यहाँ पर हम 21 को माइनस करेंगे और ये इधर 21 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा बाईं तरफ और बराबर इधर बच गया n माइनस 1। अब 420 में से 21 को घटाते हैं तो 399 और बटे में 21। अब इसको हम कटा देते हैं, जैसे बराबर इधर लिख देते हैं n माइनस 1। 7 के पहाड़े से कटाएं, 7 3 के 21 और इसको कटाते हैं 7 बचे 35 और उसके बाद 4 बचा और 9 49, तो 7 7 होता है 49 और इसको 3 से कटा दिए तो 3 से 19 दिया 57 कट गया, तो 19 बराबर हो गया n माइनस 1। तो n का मान हमें ज्ञात करना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 19 और प्लस 1 बराबर 20, यानी कि 20वां पद जो है वो क्या होगा, तो 420। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो मूल समान होंगे, ये द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन है कि p के किस मान के लिए जो दिया गया समीकरण है उसका मूल समान होगा। तो मूल समान होने की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, मूल समान होने की स्थिति में तो जब मूल समान होगा तो यहाँ पर d का मान हमेशा 0 होगा, तभी मूल समान हो सकता है। और d बराबर 0, तो ऐसे अगर हम d की फॉर्मूला पूछे, d को यहाँ पर हम विवेचक या फिर विविक्तकर भी बोलते हैं, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी कि b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि जो भी समीकरण दिया गया है वो कितना है, तो 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस p है, 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस p और बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। और इसमें हमें पूछा है कि p के किस मान के लिए
द्विघात समीकरण जो दिया गया उसका मूल समान होगा। तो यहाँ पर हम b के जगह पर क्या लिखेंगे, तो b के जगह पर जो भी x का गुणांक है वो b के जगह पर लिखेंगे, यानी कि हो गया यहाँ से -5। और उसके बाद a की जगह पर, तो a की जगह पर हम रखेंगे, यहाँ से ये हो गया b की जगह पर और ये हो गया a की जगह पर, a की जगह पर x² का गुणांक, और c का मान यहाँ p रखेंगे जो कि c कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर p का मान हमें ज्ञात करना है। तो b² - 4ac, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुना a का मान है 3 और गुना c का मान p है, तो p और बराबर 0। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और -4 × 12 p बराबर हो जाएगा 0। तो इसे हम 12p बराबर लिख लेते हैं 25। तो हमें p का मान ज्ञात करना है, तो p बराबर हो जाएगा 25 और बटे में 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया p = 25 बटे में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये बिहार बोर्ड 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो कई बार होता क्या है कि आपको हूबहू क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लेकर के हमने ये वीडियो बनाए हैं, ताकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हूबहू एग्ज़ाम में आए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए यहाँ पर ये सिद्ध करने वाला है और ये कई बार जो है 2 नंबर का सवाल है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सिर्फ यहाँ पर अंक चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि हमने √5 लिया है तो कभी √3 पूछता है तो कभी √2 पूछता है कि बताइए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं कि √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे उल्टा मानेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। इसे मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमने इसे परिमेय संख्या माना है √5 को, तो √5 बराबर p/q होगा, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहाँ q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। इसे बगल में यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ यहाँ से लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे और बराबर p/q का वर्ग करेंगे। तो √5 का वर्ग तो 5 ही हो जाएगा, क्योंकि √5 को √5 से गुना करेंगे तो √25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, बराबर इधर हो जाएगा p² और /q²। तो इस p²/q² को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 5 बराबर p² और q² को हम q गुना q के रूप में लिख लेते हैं, और इस एक q को बराबर के लेफ्ट तरफ ले जा करके गुना करा देते हैं, यानी कि 5q बराबर हो जाएगा यहाँ p²/q के। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 5q जो कि पूर्णांक के रूप में है और इधर p² बटा में q है जो कि अपूर्णांक के रूप में है, इसलिए 5q बराबर नहीं होगा p²/q के। तो यहाँ पर हम बगल में इसे यहीं पर लिख लेंगे कि पूर्णांक, जो पूर्णांक है वो बराबर नहीं है अपूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक अपूर्णांक आपस में बराबर नहीं है। तो लास्ट में लिख लेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे यहाँ पर लास्ट में कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई क्या होगी। तो हमें वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे चित्र से पहले समझते हैं कि ये हमने एक वृत्त खींचा और वृत्त में बिंदु A से जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, अब यहाँ पर इसको केंद्र हम O मान लेते हैं, और एक बिंदु है वृत्त के बाहर A
और O से A के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब उसके बाद वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी AT की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा इस खींचा हमने AT, जो कि इसका लंबाई कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। अब हम O से T को मिला देंगे, तो O से T को जो हम मिलाएं तो यही क्या बन गया, त्रिज्या R बन गया। और हमसे OT की लंबाई यानी कि एक तरीके से त्रिज्या की लंबाई पूछा है। तो एक बात हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब भी हम इस तरीके से स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचते हैं तो स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण सदैव समकोण होता है, यानी कि एंगल, अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल OTA की, एंगल OTA, तो एंगल OTA ये बराबर होगा 90 डिग्री, सदैव समकोण होता है, ध्यान रखेंगे। तो जब ये एंगल T जो है 90 डिग्री का हो गया तो इसके सामने वाला भुजा एक तरीके से क्या है, यानी OA कर्ण हो गया और AT इसकी लंबाई हो गई और आधार यानी कि हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो एक तरीके से आधार ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में आधार बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में आधार बराबर होता है, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब है 3 सेंटीमीटर तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4 सेंटीमीटर। तो OT की यहाँ से लंबाई निकल करके आ गया OT बराबर 4 सेंटीमीटर, जो कि OT क्या है, तो इस यानी कि जो दिया गया वृत्त है उसकी त्रिज्या है। यहाँ पर OT क्या है, तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या निकल करके आ गया 4 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट 100 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब हमें अंतिम पद यहाँ पर पता है, लास्ट पद कितना है, तो 100 है और हमें ज्ञात करना है इसका योगफल। तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे कि पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। जैसे कि इसमें प्रथम पद a दिया गया है 25 है तो 25 लिख देंगे, और d यानी कि सार्व अंतर, तो द्वितीय पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है, यानी 28 में से 25 को घटा देंगे तो 3। अब उसके बाद n, तो n का मान हमें नहीं पता है कि 25 से लेकर के 100 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, और अंतिम पद हमें पता है यानी कि an पता है 100। तो सबसे पहले हम an जान लेते हैं, an के फॉर्मूले से n का मान निकालते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हो गया यहाँ पर, an क्या होता है, तो an एक तरीके से अंतिम पद, तो अंतिम पद यहाँ पर 100 गिवन है तो 100 रखेंगे। प्रथम पद यहाँ पर कितना है, तो प्रथम पद 25 है तो यहाँ 25 और प्लस n का मान ज्ञात करना है तो n माइनस 1 और d के जगह पर 3 रखेंगे। अब 100 में से 25 को घटा लेते हैं, 100 माइनस 25, क्योंकि उधर दाहिने तरफ प्लस में है तो बाएं तरफ आएगा तो प्लस का चिन्ह बदल जाता है माइनस में। तो 100 माइनस 25 और ये इधर गुना में है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा भागा में, बटे में 3 और बराबर हो गया n माइनस 1। तो 100 में से 25 घटाएंगे तो हो गया यहाँ से 75 और बटे में 3, और 3 के पहाड़े में 75 जो है 25 बार में आता है तो 25 और बराबर n माइनस 1। तो n का मान निकल करके आ गया 25 और माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा 26। यानी कि 25 से लेकर के ये जो सीरीज दिया गया है, जो डाटा दिया गया है यहाँ पर 25 से लेकर के 100 तक में टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल जो है 26 संख्याएं हैं और हमें योग ज्ञात करना है। तो अब आगे Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो Sn बराबर, Sn यानी कि योग के लिए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर जब हमें अंतिम पद पता हो तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l हो गया अंतिम पद, l की जगह पर an भी लिख सकते हैं, और a हो गया प्रथम पद। तो n/2, तो n का मान आया है 26, तो 26/2 इंटू a प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना 25 है तो 25 और प्लस l अंतिम पद 100 है तो 100 लिखेंगे। अब आगे 26 को यहाँ पर 2 से कटाएं, 13 बार में 13 दूनी 26,
तो हो गया इधर 13 और 13 को गुना कराना है, 100 और 25 जोड़ेंगे तो 125। तो 125 को 13 से गुना करेंगे तो 13 पंजे हो गया 65 के 5 बचा 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 जोड़े तो 26 और 6 कितना हो गया 32, 32 के 2 बचा 3, 13 एकम 13 और 3 हो गया 16। तो जो डाटा दिया गया था इसका योग कितना हो गया 1625। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे भी इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम आपको बोर्ड एग्जाम 2024 तक इसी तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से आपको सजेस्ट करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।